राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ। महानता के इस युग में महान बनते बनते एक महान पिता की, महान दानी पुत्र की आज अंतिम संस्कार हो जाता है। कर्ण सूर्य पुत्र होते हुए भी जीवन भर सूत पुत्र के नाम से जाना गया। युगों युगों में ऐसा दानी फिर ना होगा। उसकी पहचान मात्र एक अंगराज की रही, जिसकी माता जीवन भर मौन रही और पिता अस्त और उदय के चक्र में व्यस्त रहे। उनका पुत्र बिना ये जाने कि उसके जन्म में उसका क्या दोष था, आज समस्त अच्छाई बुराई को ले एक और शांत निश्चल पड़ा है कि महानता के इस युग में वो महान तो था ही और महान बन गया है। आज पांडव सेना के सामने एक बड़ा अजब नजारा है कि सामने सारा मैदान खाली पड़ा है और कौरव सेना अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई? चारों ओर देखते युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम सभी की आंखें उन्हें ढूंढ रही हैं कि यहाँ शिविर में किसी को भी नहीं पता कि दुर्योधन कहाँ चले गए हैं। कि एक गुप्तचर आता है, वह बताता है प्रातःकाल ही अंधकार में उन्हें सरोवर की ओर जाते हुए देखा था। पांडव अपनी सेना ले सरोवर के पास उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। चारों ओर देख दुर्योधन को ललकारते हैं कि तुम क्या पराजय के डर से यहाँ सरोवर में छुपे हो? क्या तुमने अभी से ही पराजय को स्वीकार कर लिया है? तब दुर्योधन उत्तर देता है कि हाँ, मैं 99 अपने भाइयों का शव उठाकर अब थक चुका हूँ। अपने मित्र राधे का दाह संस्कार कर व्याकुल हूँ मैं कि मैं पांचों पांडवों का अब शव देखना चाहता हूं, उनके कटे शीश देखना चाहता हूं। लेकिन परंतु उसके बाद भी मुझ में इतना बल है कि मैं अकेला ही पांचों को अभी भी हरा सकता हूं। और गदा युद्ध की चुनौती देता है, जिसे भीम आगे बढ़कर स्वीकार करता है। गदा युद्ध आरंभ होता है। आज दुर्योधन का पूरा शरीर माता के आशीर्वादी रूपी कवच से सुरक्षित है। वज्र बन गया ऐसा शरीर। भीम चाहकर भी जैसे उसे हरा नहीं पा रहा था और दुर्योधन एक के बाद एक वार करता चला जाता है। भीम थक चुके हैं, ले परंतु दुर्योधन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। यह देख पांडव बड़े भयभीत हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो आज ये हमारा अंत कर दे और हम विजय श्री के इतने निकट आते हुए भी इस छल इस कपट से दोबारा से हार जाएं। कि केशव तो लीलाधर हैं, वो तो सब पहचानते हैं। वो एक इशारा भीम की ओर करते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं और जंघा की ओर इशारा करते हैं और एक एक बार जंघा पर भीम जोरदार करते हैं दुर्योधन की, कि दुर्योधन धरती पर तड़पते हुए गिर जाते हैं। दुर्योधन धरती पर तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि अब ऐसा क्या होगा मेरे साथ। उनका पता नहीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। माता का यह आशीर्वाद भी उनके लिए काली भोर बन गया। भले ही कौरव को यह आशीर्वाद प्राप्त था नारायण का, नारायणी सेना का वरदान था, परंतु अंतिम अक्षर अंतिम न्याय तो सदा ही नारायण का होता है। वो पापी नहीं बना, वो पापी शीश ही नहीं उठा सका जो बल छल का उपयोग कर नारायण को अपनी वश में कर ले, दया भक्ति के स्थान पर प्रपंच रचे और नारायण की कृपा पात्र बन जाए। कि दूसरी ओर वर्षों से चला आ रही द्रौपदी के मन में वो युद्ध जिसे वह बरसों से, जिसने उसे सोने नहीं दिया था, आज अंतिम पारी पर है और जीत जाते हैं और उसका मन आज शांत हो जाता है। अभी 18 दिन पहले 100 पुत्रों की मां विलाप करती हुई द्रौपदी के पास क्षमा मांगने आती है महारानी गांधारी। वह अपने केशों का अपमान के बदले में कहती हैं, हे पुत्री, तुम मेरे केश पकड़ लो, परंतु अपना ये अपमान भूल जाओ। मेरे मृत पड़े पुत्रों को क्षमा कर दो और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। अपने श्राप से उन्हें मुक्त कर दो। यहाँ धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त होता दुर्योधन अश्वत्थामा से कहते हैं कि हे मित्र, क्या तुम मेरे लिए इतना काम कर सकते हो कि मैं त्याग रहा हूं और मेरे देह त्यागने से पहले क्या तुम पांडवों का शीश काट मुझे यह नजारा दिखा सकते हो? कि अश्वत्थामा कहता है, मैं भी अपने पिता के साथ हुए छल के लिए बेहद ही उनसे बदला लेना चाहता हूं, मैं बेहद ही व्याकुल हूं। वो कहता है, हे मित्र, कैसे भी करके तुम अपनी सांसों की डोर को खींचे रखो, मैं ये काम अवश्य कर दूंगा और मैं अभी कोई नीति और मर्यादा मैं भी नहीं मानूंगा। भले ही रात्रि हो गई है, युद्ध नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी उन पर आक्रमण करूंगा। तुम बस मेरा इंतजार करो। और कुछ ही क्षणों बाद
दुर्योधन भी अपनी देह त्याग देते हैं। यहाँ धृतराष्ट्र आज रो रहे हैं कि उनके नेत्रों से अश्रु बरस रहे हैं पश्चाताप के। वो नेत्रों से अंधे नहीं है, वो उनके अंदर अंधकार है उनके कर्मों का। आगे क्या होता है और किस तरह की और किस किस की बलि चढ़ती है, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।